राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की यह वाणी उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर अपने ही विचारों से हर दिन लड़ रहे हैं। कभी मन कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, कभी मन पुराने दुखों को याद दिलाकर आंखों में आंसू भर देता है। कभी कोई छोटी सी बात क्रोध बनकर भीतर उठती है और कभी बिना कारण ही मन इतना भारी हो जाता है कि इंसान अपने ही जीवन से थकने लगता है। लेकिन कृष्ण की शिक्षा हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है कि मनुष्य की हार उसके सामने खड़े व्यक्ति से नहीं होती, उसकी हार उस समय होती है जब वह अपने भीतर उठी नकारात्मक आवाज को सच मान लेता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि मेरे विचार में नहीं हूं, मेरे भय मैं नहीं हूं, मेरे क्रोध मैं नहीं हूं, मेरे भीतर उठने वाली हर इच्छा मेरा आदेश नहीं है, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन का पहला द्वार खुल जाता है। जीवन में अनेक लोग आपको रोकेंगे, कई परिस्थितियां आपको चुनौती देंगी, समय कभी आपका साथ देगा तो कभी आपकी परीक्षा लेगा। लेकिन इन सबके बीच यदि आपका मन आपके साथ खड़ा है तो कोई भी कठिनाई आपको स्थायी रूप से नहीं हरा सकती। और यदि मन ही हर पल आपको कमजोर कहने लगे, हर काम से पहले डराने लगे, हर बात पर हार मानने लगे, तब लाख अवसर सामने होने पर भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए आज हम किसी दूसरे को बदलने की बात नहीं करेंगे, आज हम उस मन को समझने की बात करेंगे जो कभी आपका मित्र बनता है और कभी आपका सबसे बड़ा विरोधी। प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हुए भी पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग साधारण क्षमताओं के बावजूद बहुत आगे निकल जाते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता, इसका कारण यह होता है कि एक व्यक्ति अपने मन की हर बात मान लेता है और दूसरा व्यक्ति अपने मन को सही दिशा देना सीख लेता है। जब सुबह उठते ही मन कहता है अभी थोड़ी देर और सो जाओ, तब जो व्यक्ति उठकर अपने कर्म में लग जाता है वह अपने भविष्य को मजबूत करता है। जब मन कहता है कि लोग क्या कहेंगे, तब जो व्यक्ति अपने सत्य और अपने लक्ष्य पर चलना चुनता है वह अपने आत्मसम्मान को मजबूत करता है। जब मन कहता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अब तुम भी किसी के साथ गलत कर दो, तब जो व्यक्ति क्षमा और धैर्य का मार्ग चुनता है वह अपने चरित्र को मजबूत करता है। यही छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे जीवन की बड़ी दिशा तय करते हैं। कोई भी मनुष्य एक दिन में महान नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में ना कमजोर भी नहीं बनता। हर दिन लिए गए छोटे निर्णय, हर दिन दोहराई गई आदतें, हर दिन संभाला गया क्रोध और हर दिन रोका गया आलस्य मिलकर किसी मनुष्य का भाग्य बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन को देखकर कभी निराश मत होना कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं, मेरे भीतर बहुत कमियां हैं, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी दिखाई देने लगती है वह उसे बदलने की शुरुआत भी कर सकता है, लेकिन जो
व्यक्ति अपनी हर गलती का दोष संसार, परिवार, परिस्थिति या भाग्य को देता रहता है, वह अपने ही परिवर्तन का द्वार बंद कर देता है। श्री कृष्ण की प्रेरणा यही है कि कर्म करो, अपने भीतर देखो और जिस चीज को बदल सकते हो उसे बदलने का साहस रखो। संसार को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अपने मन की दिशा बदलने से पूरा जीवन बदल सकता है। एक छोटे से गांव में नमन नाम का एक युवक रहता था। नमन के पास बुद्धि भी थी, मेहनत करने की क्षमता भी थी और जीवन में कुछ अच्छा करने की इच्छा भी थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आदत थी जो हर बार उसे पीछे खींच लेती थी। वह कोई भी काम बड़े उत्साह से शुरू करता, 2 दिन बहुत मेहनत करता, फिर जैसे ही कठिनाई आती उसका मन उसे समझाने लगता कि शायद यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। कभी वह कहता कि मेरे पास साधन नहीं है, कभी कहता कि मेरे अपने लोग मेरा साथ नहीं देते, कभी कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे वह अपने अधूरे कामों का हिसाब भी भूल गया था। उसने पढ़ाई शुरू की, बीच में छोड़ दी। उसने व्यापार सीखने का सोचा, कुछ ही समय में हिम्मत हार गया। उसने खेती में नई विधि अपनाने की कोशिश की, पहले नुकसान के बाद पीछे हट गया। गांव के लोग उसे बुरा नहीं कहते थे क्योंकि वह किसी का हित नहीं करता था, लेकिन लोग उसके बारे में एक ही बात कहते थे कि नमन अच्छा लड़का है, बस उसका मन उसके साथ नहीं देता। यह बात नमन को बहुत चुभती थी। उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि सत्य यह था कि वे वही देख रहे थे जो नमन स्वयं बदलना नहीं चाहता था। एक दिन वह अपने पिता के पास बैठा था। पिता बूढ़े हो चुके थे और मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाकर जीवन चलाते थे। नमन ने दुखी होकर कहा, पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। शायद भगवान ने मुझे सफलता के लिए बनाया ही नहीं है। पिता ने उसके हाथ में गीली मिट्टी का एक ढेला रखा और बोले, बेटा, इसे दीपक बना दो। नमन ने मिट्टी को घुमाया, दबाया, आकार देने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षण में उसका आकार बिगड़ गया। उसने झुंझलाकर मिट्टी को जमीन पर रख दिया और बोला, मुझसे नहीं होगा। पिता मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी परेशानी है। मिट्टी खराब नहीं थी, तुम्हारे हाथ कमजोर नहीं थे, बस तुमने उसे आकार देने से पहले ही हार मान ली। बेटा, जीवन भी मिट्टी की तरह है, उसे बार बार संभालना पड़ता है, बिगड़े हुए आकार को फिर से बनाना पड़ता है और कई बार हाथ गंदे होने पर भी काम जारी रखना पड़ता है। जो व्यक्ति पहली बार बिगड़ने पर मिट्टी छोड़ देता है, वह दीपक कैसे बनाएगा? नमन चुप हो गया। पिता की बात उसके मन में उतर तो गई, लेकिन उसकी आदतें अभी भी उससे अधिक मजबूत कई थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोग कहते थे कि वे बहुत दूर दूर तक घूम चुके हैं और लोगों को जीवन की सच्ची बातें सरल भाषा में समझाते हैं। शाम को नदी के किनारे उनका सत्संग हुआ। नमन भी वहां बैठ गया।
साधु ने किसी बड़े शास्त्र का कठिन ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि मनुष्य के भीतर हर समय दो आवाजें चलती रहती हैं। पहली आवाज उसे आसान रास्ता दिखाती है और दूसरी आवाज उसे सही रास्ता दिखाती है। आसान रास्ता तुरंत आराम देता है, लेकिन बाद में पछतावा देता है। सही रास्ता पहले कठिन लगता है, लेकिन बाद में आत्मविश्वास देता है। साधु बोले, जब तुम्हें क्रोध आए तो मन कहेगा कि तुरंत उत्तर दो, किसी को छोड़ना मत। लेकिन विवेक कहेगा कि पहले शांत हो जाओ, फिर सोचकर बोलो। जब तुम्हें काम करना हो तो मन कहेगा कि कल कर लेंगे, अभी थकान है। लेकिन विवेक कहेगा कि आज का एक छोटा कर्म कल के बड़े बोझ से बचाएगा। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो मन कहेगा कि उसे साबित करके दिखाओ, बदला लेकर रहो। लेकिन विवेक कहेगा कि अपने कर्म इतने ऊंचे बनाओ कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता ही न पड़े। प्यारे भक्तों, यही बात हम सबके जीवन में लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा संघर्ष पैसा कमाने का है, संबंध बचाने का है, दूसरों से आगे बढ़ने का है। लेकिन वास्तविक संघर्ष अपने मन की उस आवाज को पहचानने का है जो हर कठिन समय में हमें गलत निर्णय की ओर धकेलती है। मन बहुत चतुर होता है। वह आलस्य को आराम पाता का नाम देता है, डर को सावधानी का नाम देता है, ईर्ष्या को न्याय का नाम देता है और क्रोध को स्वाभिमान का नाम देता है। इसीलिए हर विचार पर विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें आने देना चाहिए और जाने देना चाहिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही मन में उठने वाले हर विचार को अपना सत्य बना लेना आवश्यक नहीं है। साधु ने आगे कहा, यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत को बदलो। जिस व्यक्ति की सुबह बिखरी हुई होती है, उसका दिन भी अक्सर बिखरा हुआ बीतता है। उठते ही दूसरों की बातें, समाचार, मोबाइल, शिकायतें और चिंता अपने भीतर भर लेने वाला व्यक्ति दिन भर अपने ही मन को संभालता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह कुछ क्षण ईश्वर को याद करता है, अपने लक्ष्य को याद करता है, अपने माता पिता के प्रति आभार रखता है और स्वयं से एक छोटा संकल्प करता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। नुमन ने यह बात सुनी और सोचा कि क्या सचमुच इतनी छोटी बात से जीवन बदल सकता है। उस रात उसने निश्चय किया कि अगले दिन सूरज निकलने से पहले उठेगा। सुबह उसकी आंख खुली तो मन ने कहा कि अभी बहुत समय है, कल से शुरू कर लेना। लेकिन उसे साधु की बात याद आई कि सही रास्ता पहले कठिन लगता है। वह उठ गया, नदी किनारे गया, कुछ देर शांत बैठा और पहली बार उसने अपने भीतर की आवाजों को सुना। उसे समझ आया कि उसका मन हर दिन उसे केवल डराता रहा है। वह डरता था कि लोग हंसेंगे, डरता था कि वह असफल हो जाएगा, डरता था कि मेहनत करने पर भी परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन उस सुबह उसने स्वयं से कहा, मैं आज परिणाम का नहीं केवल कर्म का मालिक बनूंगा।
मैं आज पूरे जीवन को नहीं बदलूंगा, बस आज का दिन संभालूंगा। यही वह संकल्प था जिसने नमन की दिशा बदलनी शुरू की। उसने पिता से कहा कि मुझे दीपक बनाना ठीक से सिखाइए। पिता ने उसे देखकर कहा, आज तुम्हारी आवाज में शिकायत कम और निर्णय अधिक है। नमन ने मिट्टी उठाई। पहली बार दीपक का आकार बिगड़ा, दूसरी बार किनारा टूट गया, तीसरी बार वह बहुत मोटा बन गया। पहले जैसा नमन होता तो वह मिट्टी फेंक देता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और फिर से कोशिश की। दिन ढलते ढलते उसने कुछ साधारण दीपक बना लिए। वे बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन वे उसके अपने हाथों से बने थे। उस दिन नामन ने केवल दीपक नहीं बनाया था, उसने अपने भीतर धैर्य का एक छोटा दीप जला लिया था। प्यारे भक्तों, हम सबको भी यह समझना होगा कि परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि कल से जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। परिवर्तन का अर्थ यह है कि कठिनाई आने पर हमारा उत्तर बदल जाएगा। पहले कोई हमें बुरा कहता था तो हम दिन भर दुखी रहते। अब हम सोचेंगे कि क्या सचमुच उसकी बात मेरे चरित्र को तय करती है। पहले काम कठिन लगता था तो हम उसे टाल देते थे, अब हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करेंगे। पहले असफलता आती थी तो हम स्वयं को बेकार मान लेते थे, अब हम उससे सीख लेकर अगली कोशिश करेंगे। याद रखिए, असफलता यह प्रमाण नहीं कि आप हार गए हैं। असफलता केवल यह बताती है कि अभी कोई बात सीखनी बाकी है। बीज मिट्टी के भीतर दबता है, अंधेरे में रहता है, बारिश और धूप सहता है, तब जाकर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। यदि बीज मिट्टी के अंधेरे को अपनी समाप्ति मान लेता तो वह कभी वृक्ष नहीं बनता। उसी तरह जीवन में जब समय कठिन हो, लोग साथ छोड़ दे, मेहनत का फल देर से मिले, तब यह मत मानिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कई बार ईश्वर आपको रोक नहीं रहे होते, आपको भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। जिस व्यक्ति को ऊंचा उठना होता है, उसे पहले अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना पड़ता है। बाहर की सफलता संभालने से पहले भीतर की स्थिरता बनानी पड़ती है, क्योंकि जिसके पास धन तो है लेकिन मन में शांति नहीं, जिसके पास लोग तो हैं लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं, जिसके पास अवसर तो हैं लेकिन निर्णय लेने का साहस नहीं, वह भीतर से अभी भी गरीब है। सच्ची समृद्धि तब आती है जब मनुष्य अपने मन पर भरोसा करना सीखता है, लेकिन मन की हर इच्छा का दास बने बिना नमन धीरे धीरे काम सीखने लगा। उसने देखा कि पिता हर दीपक को बहुत ध्यान से बनाते हैं, चाहे उसे कोई खरीदने वाला हो या नहीं। एक दिन उसने पिता से पूछा, आप इतने मन से यह काम क्यों करते हैं? बाजार में तो सस्ते दीपक भी बिकते हैं। पिता बोले, बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम के प्रति तुम्हारा भाव बड़ा या छोटा होता है। यदि मैं केवल पैसे के लिए दीपक बनाऊंगा तो शायद जल्दी थक जाऊंगा, लेकिन यदि मैं यह सोचकर बनाऊंगा कि किसी के घर में यही दीपक भगवान के सामने जलेगा, किसी बच्चे के हाथ में यह दीपक
खुशी लाएगा, किसी अंधेरे कमरे में यह रोशनी करेगा, तो मेरे हाथों में भी श्रद्धा जाएगी। यही कर्मयोग का सरल अर्थ है कि अपना काम ईमानदारी से करो, परिणाम के डर से अपने कर्म को कमजोर मत करो। निमन को लगा कि वह अब तक हर काम को केवल अपनी सफलता या असफलता के तराजू में तौलता रहा था, इसलिए उसके भीतर आनंद नहीं टिकता था। अगर काम अच्छा हुआ तो वह खुश, अगर किसी ने तारीफ नहीं की तो दुखी, अगर किसी ने आगे बढ़कर उसकी प्रशंसा की तो उत्साह, अगर किसी ने कमी निकाल दी तो उसका मन टूट जाता। लेकिन अब उसने समझा कि प्रशंसा मिलने पर भी कर्म करना है और आलोचना मिलने पर भी कर्म करना है। संसार की राय हर दिन बदलती है। आज लोग आपको साधारण कहेंगे, कल वही आपके काम की मिसाल देंगे। इसलिए अपनी खुशी का अधिकार दूसरों की जीभ को मत दीजिए। जो व्यक्ति हर समय लोगों की स्वीकृति चाहता रहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दूसरों की सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अपना मूल्य दूसरों की राय से तय करना दुख का कारण है। आपका मूल्य आपके संस्कारों से है, आपके संघर्ष से है, आपकी नीयत से है और उस साहस से है जिसके साथ आप गिरने के बाद फिर खड़े होते हैं। एक दिन बाजार में नमन कुछ दीपक बेचने गया। वहां एक व्यापारी ने उसके बनाए दीपक देखकर कहा कि ये बहुत साधारण हैं, इनकी कीमत क्या रखी है। नमना का मन तुरंत दुखी हो गया। उसके भीतर पुरानी आवाज उठी कि देखो तुमसे नहीं होगा, लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन उसने स्वयं को रोका। उसने व्यापारी से विनम्रता से कहा, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मगर मैंने इन्हें पूरे मन से बनाया है और मैं हर दिन इन्हें बेहतर बनाऊंगा। व्यापारी उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने कुछ दीपक खरीद लिए। नुमन को उस दिन समझ आया कि आलोचना से भागना नहीं चाहिए। हर आलोचना अपमान नहीं होती। कुछ लोग हमें नीचे दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे सुधार का रास्ता दिखाती हैं। बुद्धिमानी यह नहीं कि हम हर बात पर क्रोधित हो जाएं। बुद्धिमानी यह है कि हम पहचाने कौन सी बात को हृदय से लगाना है और कौन सी बात को हवा की तरह गुजर जाने देना है। अगर कोई आपकी कमी बताता है और वह कमी सच है तो उसे सुधार लीजिए। यदि कोई झूठ बोलकर आपको छोटा दिखाना चाहता है तो अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ दूसरे पर कम और अपने कपड़ों पर अधिक पड़ता है। जीवन में ऐसे क्षण जरूर आएंगे जब आपको उत्तर था देने का बहुत मन होगा। जब आपको लगेगा कि अभी नहीं बोला तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन हर समय बोलना शक्ति नहीं है। कई बार सही समय तक मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति होती है। मौन का अर्थ डर नहीं होता। मौन का अर्थ यह होता है कि मैं अपने मन को किसी दूसरे के व्यवहार का बंदी नहीं बनाऊंगा। श्री कृष्ण का मार्ग हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। वह हमें यह सिखाता है कि दुख आने पर हम टूटे नहीं। वह यह नहीं कहता
कि लोग हमें अपमानित नहीं करेंगे। वह सिखाता है कि किसी का अपमान हमारे आत्मसम्मान की जड़ ने काट दे। वह यह नहीं कहता कि हमें कभी क्रोध नहीं आएगा। वह सिखाता है कि क्रोध हमारे विवेक पर शासन न करने पाए। जब क्रोध आता है तो मनुष्य की आंखें खुली होती हैं, लेकिन बुद्धि बंद हो जाती है। एक क्षण का कहा हुआ कठोर शब्द कई वर्षों के संबंध को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जब मन में बहुत उत्तेजित हो तब निर्णय मत लीजिए। जब हृदय बहुत दुखी हो तब बड़े वचन मत दीजिए। जब क्रोध बहुत बड़ा हो तब किसी को अंतिम उत्तर मत दीजिए। पहले स्वयं को शांत होने का समय दीजिए। पानी जितना गंदा हो उसे कुछ देर स्थिर छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी फिर साफ दिखाई देने लगता है। मन भी ऐसा ही है। विचारों को थोड़ी शांति दें, भावनाओं को थोड़ी जगह दें, फिर देखिए वही समस्या उतनी बड़ी नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी। नमन ने भी यह अभ्यास शुरू किया। जब कोई बात उसे चोट पहुंचाती वह तुरंत उत्तर नहीं देता। वह कुछ देर नदी किनारे चला जाता, गहरी सांस लेता और स्वयं से पूछता कि क्या मैं इस क्षण अपने मन का मालिक हूं या अपने मन का दास। यह एक प्रश्न धीरे धीरे उसके जीवन का सहारा बन गया। प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में भी आज डर है, आलस्य है, क्रोध है, किसी पुराने व्यक्ति के लिए मन में पीड़ा है या अपने भविष्य को लेकर चिंता है, आज से एक बात याद रखिए, आपको एक ही दिन में पूर्ण नहीं बनना है। आपको बस कल से थोड़ा बेहतर बनना है। आज यदि आपने 10 मिनट मन को शांत रखने का प्रयास किया तो वह भी विजय है। आज यदि आपने किसी के कटु शब्द का उत्तर क्रोध से नहीं दिया तो वह भी विजय है। आज यदि आपने टाल रहे काम को शुरू कर दिया तो क्रोध से नहीं, वह भी विजय है। आज यदि आपने किसी से ईर्ष्या करने की जगह उसके लिए शुभकामना कर ली तो वह भी विजय है। जो व्यक्ति छोटी जीतों का सम्मान करना सीख लेता है वही बड़ी जीतों के योग्य बनता है। अपने जीवन से शिकायत कम कीजिए और आभार अधिक कीजिए। जिस साहस को आप सामान्य समझते हैं वह भी भगवान का दिया हुआ बेरादान है। जिस परिवार में आप हैं, जिन हाथों से आप कर्म कर सकते हैं, जिन पैरों से चल सकते हैं, जिस बुद्धि से सीख सकते हैं, इन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आभारी मन में नकारात्मकता लंबे समय तक टिक नहीं पाती। शिकायत मन को अंधेरा करती है और कृतज्ञता मन में दीपक जलाती है। आज अपने मन के भीतर वही दीपक जलाइए। स्वयं से कहिए कि मैं अपने अतीत की गलतियों से सीखूंगा, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं अपने भय को देखूंगा, लेकिन उसके सामने झुकूंगा नहीं। मैं अपने लक्ष्य तक धीरे चलूंगा, मगर रुकूंगा नहीं। मैं अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करूंगा और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को खराब नहीं करूंगा। नमन के जीवन में परिवर्तन शुरू तो हो गया था, लेकिन परिवर्तन का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कुछ दिन वह बहुत उत्साह से काम करता, सुबह जल्दी उठता, पिता का हाथ बंटाता, अपने विचारों
को लिखता और शाम को नदी के किनारे बैठकर अपने पूरे दिन को देखता। वह स्वयं से पूछता कि आज मैंने कब अपने मन की बात बिना सोचे मान ली और कब मैंने अपने विवेक का साथ दिया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर बहुत कुछ दिखाई देने लगा। उसे पता चला कि उसका क्रोध केवल दूसरों के शब्दों से नहीं उठता था, बल्कि उसके भीतर छिपी असुरक्षा से उठता था। जब कोई उसकी कमी बताता तो उसे लगता कि लोग उसे बेकार समझ रहे हैं। जब कोई उससे आगे बढ़ता तो उसे लगता कि उसका जीवन पीछे छूट रहा है। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे लगता कि उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक दिन वह समझ गया कि जो व्यक्ति अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया में खोजता है, उसका मन हर समय दुखी ही रहेगा, क्योंकि संसार के पास हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई राय होती है। कोई तुम्हें बहुत अच्छा कहेगा, कोई तुम्हारी एक गलती देखकर तुम्हें गलत कह देगा, कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेगा, कोई तुम्हारी सफलता को केवल भाग्य कह देगा। यदि तुम हर राय को अपने हृदय में जगह देते रहोगे तो तुम्हारे भीतर अपनी आवाज के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। इसलिए अपने जीवन में लोगों की बातें सुनो जरूर, लेकिन अपने आत्मसम्मान का निर्णय उनके हाथ में मत दो। जिस दिन तुमने अपने अंतःकरण की आवाज सुनना शुरू कर दिया, उस दिन संसार की अनावश्यक आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगी। एक शाम नुमन दीपक लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ लड़के उसे देखकर हंस रहे हैं। उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा, देखो बड़ा व्यापारी जान आहा है, अब ये मिट्टी के दीपक बेचकर बहुत अमीर बन जाएगा। यह सुनते ही नमन के भीतर पुराना क्रोध उठे गया। उसके कदम रुक गए। उसका मन कहने लगा कि अभी इन्हें ऐसा उत्तर दो ये दोबारा बोलने की हिम्मत न करे। वह उनकी ओर बढ़ा भी, लेकिन उसी क्षण उसे संत की बात याद आई कि किसी दूसरे की मूर्खता के कारण अपने मन की शांति मत खो देना। नमन कुछ देर खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली, अपनी नजर दीपकों पर डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पीछे से फिर हंसी की आवाज आई, लेकिन इस बार उसने अपने कदम नहीं रोके। वह जानता था कि आज यदि उसने क्रोध में उत्तर दिया तो कुछ क्षण के लिए उसे लगेगा कि उसने जीत लिया, लेकिन रात को उसका मन फिर बेचैन रहेगा। और यदि वह शांत रहकर अपने काम पर लगा रहेगा तो शायद कोई ताली न बजाए, पर उसका आत्मविश्वास अवश्य बढ़ेगा। प्यारे भक्तों, जीवन में ऐसे क्षण बहुत आते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाले को जवाब देना जरूरी है, लेकिन हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देते हैं और कुछ उत्तर हमारी चुप्पी दे देती है। चुप्पी का मतलब यह नहीं कि हमें दर्द नहीं हुआ। चुप्पी का मतलब यह है कि हम कहता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो जाता है? नहीं प्यारे भक्तों, कई बार जो चला जाता है वह हमें उस चीज के लिए जगह देता है जो हमारे लिए अधिक उचित होती है।
हर नुकसान दंड नहीं होता, हर देरी असफलता नहीं होती, हर दूरी दुर्भाग्य नहीं होती। कुछ लोगों का जाना हमें अपने भीतर लौटना सिखाता है, कुछ असफलताएं हमें तैयारी करना सिखाती हैं, कुछ अपमान हमें आत्मसम्मान की कीमत समझाते हैं, कुछ अकेलेपन हमें भगवान से जुड़ना सिखाते हैं। जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले, तब तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। हो सकता है वह आपको उस रास्ते से हटा रहे हों जहां आगे आपको और बड़ा दुख मिलने वाला था। मनुष्य केवल आज देखता है, ईश्वर समय के पार देखता है। इसीलिए कठिन समय में प्रश्न है, काम कीजिए और विश्वास अधिक रखिए। यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ न करूं और सब अपने आप ठीक हो जाए। सच्चा विश्वास यह है कि मैं अपने हिस्से का कर्म करूंगा, अपनी नीयत साफ रखूंगा, अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। नमन की मेहनत अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी। गांव में दीपावली का समय आने वाला था और लोग उसके बनाए दीपक खरीदने लगे थे। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसका जीवन बदल सकता है, लेकिन इसी समय उसके सामने एक और परीक्षा आ गई। बाजार का एक बड़ा दुकानदार उसके पास आया और बोला कि तुम्हारे दीपक अच्छी तरह बिक रहे हैं, तुम सारे दीपक मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और को दीपक बेचने की अनुमति नहीं होगी। निमन को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि एक ही बार में इतना पैसा मिल जाएगा तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। मन ने कहा कि यही मौका है, तुरंत हां कर दो। लेकिन पिता ने उसे समझाया कि बेटा, पैसे के पीछे इतनी जल्दी मत भागो कि अपना निर्णय किसी और के हाथ में दे दो। सोचो, क्या यह सौदा तुम्हें आगे बढ़ाएगा या तुम्हारी मेहनत को केवल किसी दूसरे की कमाई बना देगा। नमन पूरी रात सोचता रहा। उसे पैसा चाहिए था, लेकिन वह अपनी मेहनत की पहचान भी बनाना चाहता था। अगले दिन उसने दुकानदार से कहा कि मैं आपको दीपक जरूर दूंगा, लेकिन अपनी मेहनत पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं दूंगा। दुकानदार नाराज होकर चला गया। कुछ लोगों ने नमन से कहा कि तुमने बड़ा अवसर खो दिया, लेकिन नमन को भीतर से शांति थी। उसने जाना कि हर चमकती बड़ा अवसर चीज अवसर नहीं होती। कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाभ दिखाते हैं, लेकिन भीतर से आपकी बात दिखाते हैं, स्वतंत्रता छीन लेते हैं। जीवन में निर्णय लेते समय केवल यह मत देखिए कि मुझे अभी क्या मिलेगा, यह भी देखिए कि मैं इसके बदले क्या खो दूंगा। कभी कभी तुरंत मिलने वाला लाभ बाद में बहुत बड़ा पछतावा बन जाता है। इसलिए अपने मन की जल्दी को अपने जीवन का निर्णय मत बनाने दीजिए। जो चीज धैर्य से मिलती है वह अक्सर अधिक टिकाऊ होती है। प्यारे भक्तों, मनुष्य का मन सबसे अधिक 3 बातों से भटकता है: भय, लालच और तुलना। भय कहता है कि यदि तुमने कोशिश की और हार गए तो क्या होगा। लालच कहता है कि जो अभी मिल रहा है उसे पकड़ लो, चाहे उसमें तुम्हारा सम्मान क्यों न चला जाए। और तुलना कहती है कि देखो दूसरे
तुमसे आगे निकल गए। इन तीनों से बचने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, उसे हर रास्ता आकर्षक लगेगा। जो व्यक्ति हर चमकती चीज के पीछे भागता है, वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आपने देखा होगा कि नदी जब तक अपने किनारों के बीच बहती है तब तक वह शक्तिशाली होती है, लेकिन जब उसका पानी इधर उधर फैल जाता है तब उसका वेग कम हो जाता है। उसी तरह जब हमारा मन एक लक्ष्य पर नहीं टिकता और हर दिन नई इच्छा, नया डर, नई तुलना और नया आकर्षण उसे खींचता रहता है, तब हमारी शक्ति बिखर जाती है। इसीलिए अपने जीवन में एक ऐसी बात जरूर चुनिए जिसके लिए आप ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा काम हो, कोई अच्छी आदत हो सकती है, परिवार के लिए जिम्मेदारी हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, व्यापार हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, भक्ति हो सकती है, लेकिन जो भी हो उसमें निरंतरता होनी चाहिए। क्योंकि सफलता तेज चलने वालों को नहीं, लगातार चलने वालों को मिलती है। एक दिन बहुत मेहनत करके 10 दिन छोड़ देने से जीवन नहीं बदलता। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने से जीवन बदलता है। नमन। अब हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखने लगा था। पहली बात, आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया। दूसरी बात, आज मैं कहां अपने मन के सामने कमजोर पड़ा। और तीसरी बात, कल मैं किस एक बात को बेहतर करूंगा। शुरू में उसे यह बहुत साधारण काम लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आया कि जो व्यक्ति अपने दिन को देखना सीख जाता है, वह अपने जीवन को सुधारना शुरू कर देता है। पहले उसे पता ही नहीं चलता था कि दिन कैसे निकल गया। कभी क्रोध में कुछ बोल दिया, कभी बिना कारण समय बर्बाद कर दिया, कभी किसी की सफलता देखकर मन छोटा कर लिया, कभी किसी की मदद करने का अवसर होते हुए भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब वह अपनी गलतियों को पहचानने लगा। उसे यह भी समझ आने लगा कि गलती करना बुरा नहीं है, गलती को स्वीकार न करना बुरा है। जब इंसान अपनी कमी को छिपाता है तब वह कमी और बढ़ती जाती है, लेकिन जब वह विनम्र होकर कहता है कि हाँ, मुझ में यह दोष है और मुझे इसे बदलना है, तभी ईश्वर उसे बदलने की शक्ति देते हैं। फल से लदा हुआ वृक्ष घुगता है। उसी तरह जो व्यक्ति सचमुच आगे बढ़ता है, उसके भीतर विनम्रता बढ़ती है। उसे यह अहंकार नहीं रहता कि मैं सबसे अच्छा हूं। वह जानता है कि आज जो कुछ भी मिला है उसमें मेरे कर्म के साथ ईश्वर की कृपा, परिवार का सहयोग और समय का आशीर्वाद भी शामिल है। एक दिन नमन के पास गांव का एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके बेटे ने शहर जाकर उसे अकेला छोड़ दिया था। वृद्ध ने नमन से कहा, बेटा, मैं हर दिन यही सोचता हूं कि मेरे अपने ने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं रात भर सो नहीं पाता। नमन कुछ देर चुप रहा। पहले वह किसी को सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह स्वयं ही अपने जीवन से उलझा हुआ रहता था।
लेकिन अब उसे अपने अनुभव से एक बात समझ आ चुकी थी। उसने वृद्ध से कहा, बाबा, किसी के जाने का दुख बहुत गहरा होता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम हर दिन उसी व्यक्ति के लौटने की प्रतीक्षा में अपना जीवन लोग दें, तो हम अपने साथ भी अन्याय करते हैं। जिनके पास आज भी आपका साथ है, उनकी ओर देखिए। जो समय भगवान ने आपको दिया है, उसमें कुछ अच्छा कीजिए। आप मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाइए, गांव के लोगों से मिलिए, अपने मन में भगवान का नाम रखिए। किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को अपने पूरे जीवन की सजा मत बनाइए। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। नमन की बात सुनकर उन्हें लगा कि थे कुछ को अलग आकार दिया था और कुछ दीपकों के साथ मिट्टी की छोटी थालियां भी बनाई थी। गांव के लोगों को उसका काम पसंद आने लगा था। कई लोग उसे देखकर कहते थे कि नमन अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह हर बात में निराश दिखाई देता था, अब उसकी आंखों में एक अलग शांति है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे कि यह सब 2 दिन की बात है, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो फिर इसका दिमाग बदल जाएगा। प्यारे भक्तों, जब आप बदलते हैं तो हर कोई आपकी खुशी में खुश हो या आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को आपका पुराना रूप ही अच्छा लगता है, क्योंकि तब आप उनसे आगे नहीं बढ़ रहे होते। कुछ लोगों को आपकी कमजोरी की आदत हो जाती है। जब आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, अपनी बात शांति से कहते हैं, अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो उन्हें असुविधा होने लगती है। लेकिन दूसरों की असुविधा देखकर अपने सुधार को मत रोकिए। जिस दिन आप अपनी दिशा लोगों की सुविधा देखकर तय करने लगेंगे, उसी दिन आप अपने जीवन का रास्ता खो देंगे। आपका काम हर व्यक्ति को खुश रखना नहीं है। आपका काम अपनी नीयत साफ रखना, अपने कर्तव्य निभाना और अपने भीतर के सत्य के साथ चलना है। दीपावली से कुछ दिन पहले नमन ने अपने सारे दीपक घर के एक कमरे में सावधानी से रख दिए। वह बहुत प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि इस बार की कमाई से वह पिता के लिए नई चादर खरीदेगा, घर की टूटी छत की मरम्मत करवाएगा और थोड़ा पैसा बचाकर अगले वर्ष के लिए बेहतर मिट्टी और रंग खरीदेगा। उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ सोचना शुरू किया था। लेकिन उसी रात तेज हवा चली और फिर अचानक बारिश होने लगी। घर की पुरानी छत से पानी टपकने लगा। नमन और उसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक वे सब कुछ बचाते तब तक काफी दीपक भीग चुके थे। कुछ दीपक टूट गए, कुछ के रंग फैल गए और कुछ मिट्टी में मिल गए। नमन एक कोने में बैठ गया। उसके सामने उसकी कई दिनों की मेहनत बिखरी पड़ी थी। इस बार उसके भीतर केवल दुख नहीं था, उसे क्रोध भी आ रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, जब मैं गलत रास्ते पर था तब भी जीवन कठिन था। अब मैं सही बनने का प्रयास कर रहा हूं, तब भी जीवन कठिन क्यों है? क्या मेहनत करने वाले को हमेशा ऐसी ही परीक्षा मिलती है?
पिता ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप टूटे हुए दीपकों को एक तरफ रखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने नमन से कहा, बेटा, ईश्वर से प्रश्न करना गलत नहीं है, दुख में रोना भी गलत नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि आज जो टूट गया है वह तुम्हारी क्षमता नहीं है। ये दीपक टूटे हैं, तुम्हारे हाथ नहीं टूटे। ये बारिश आई है, तुम्हारी लगन नहीं बह गई। जो आदमी केवल तब तक कर्म करता है जब तक सब कुछ उसके अनुसार चलता है, वह कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्मयोगी वह है जो विपरीत समय में भी अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता। नूमन ने पिता की ओर देखा। वह जानता था कि पिता को भी दुख हो रहा होगा, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उस रात नमन ने पहली बार समझा कि धैर्य का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को दर्द नहीं होता। धैर्य का अर्थ यह है कि दर्द होने पर भी मनुष्य अपना धर्म नहीं छोड़ता। अगली सुबह उसने जो दीपक बच गए थे उन्हें अलग किया, जो टूट गए थे उनकी मिट्टी को फिर से गूंथने के लिए रख दिया। जिनका रंग खराब हो गया था उन्हें उसने अलग तरीके से सजाने का विचार किया। पहले वह सोचता था कि कोई भी चीज वैसी ही होनी चाहिए जैसी उसने योजना बनाई थी, नहीं तो सब बेकार है। अब वह सीख रहा था कि जीवन हर समय योजना के अनुसार नहीं चलता, इसलिए मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना भी आना चाहिए। उसी दिन गांव के कुछ बच्चे उसके घर आए। उन्होंने टूटे दीपक देखे और उदास हो गए। एक छोटे बच्चे ने पूछा, भैया, अब हमारे घर में दीपक नहीं जलेंगे क्या? नमन ने बच्चे की आंखों में देखा और उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी हानि में ही बैठा रहा तो इन बच्चों की खुशी भी छिन जाएगी। उसने बच्चों से कहा, दीपक जरूर जलेंगे, तुम सब दोपहर को आना, हम मिलकर दीपक बनाएंगे। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। नुमन ने उनके लिए मिट्टी तैयार की, छोटे छोटे सांचे बनाए और उन्हें समझाने लगा कि दीपक कैसे बनता है। कोई दीपक टेढ़ा बनाता, कोई बहुत छोटा बना देता, कोई मिट्टी हाथों पर लगा लेता और हंसने लगता। पिता दरवाजे पर बैठकर यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नमन को उस दिन अनुभव हुआ कि जब हम अपने दुख से ऊपर उठकर किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब हमारे भीतर का दुख भी हल्का होने लगता है। सेवा केवल दान देने का नाम नहीं है। सेवा का अर्थ है जहां आप किसी के लिए आशा बन सकते हैं। वहां आशा बनना, आपके पास धन कम हो तब भी आप किसी को समय दे सकते हैं। आपके पास बड़ी शक्ति न हो तब भी आप किसी को प्रेम से सुन सकते हैं। आपके पास बहुत ज्ञान न हो तब भी आप किसी को हिम्मत दे सकते हैं। और कई बार यही छोटी सी मदद किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश बन जाती है। प्यारे भक्तों, आज का मनुष्य अपने दुखों में इतना उलझा रहता है कि उसे दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। उसे लगता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है,
मेरा संघर्ष सबसे कठिन है, मेरे साथ ही सबसे अधिक अन्याय हुआ है। लेकिन जब आप किसी अस्पताल में जाकर उन लोगों को देखते हैं जो स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप किसी ऐसे पिता को देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जब आप किसी ऐसी माँ देखते हैं जो स्वयं भूखी रहकर परिवार को खिला रही है, जब आप किसी वृद्ध को देखते हैं जो अकेलेपन में भगवान का नाम लेकर दिन काट रहा है, तब आपको समझ आता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई युद्ध लड़ रहा है। इसलिए किसी के जीवन को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझिए कि उसके जीवन में दुख नहीं है, और अपनी परेशानी देखकर यह मत सोचिए कि आप सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग परीक्षा दी है, क्योंकि हर आत्मा को अलग अलग सीख लेनी है। किसी को धन पाकर विनम्र रहना है, किसी को अभाव में विश्वास बनाए रखना है, किसी को संबंधों में प्रेम सीखना है, किसी को अकेलेपन में स्वयं से जुड़ना है, किसी को सफलता में अहंकार से बचना है, और किसी को असफलता में हिम्मत नहीं हारनी है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आपका मार्ग अलग है, आपका समय अलग है, और आपकी परीक्षा भी अलग है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी घड़ी पर प्रकाश देते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। उसी तरह आपका जीवन भी ईश्वर की योजना में किसी से छोटा नहीं है। बस आपको अपना कर्म, अपनी गति और अपना विश्वास बनाए रखना है। नमन ने बच्चों के साथ मिलकर अनेक छोटे दीपक बनाए। उनमें से कई दीपक बाजार में बेचने लायक नहीं थे, लेकिन वे बच्चों के लिए बहुत मूल्यवान थे। शाम को जब गांव में दीपावली की पूजा हुई तो वही बच्चे अपने हाथों के बने दीपक लेकर आए। किसी का दीपक थोड़ा टेढ़ा था, किसी का रंग अलग था, किसी पर उंगलियों के निशान थे, लेकिन हर दीपक में खुशी थी। गांव के लोग यह देखकर भावुक हो गए। किसी ने कहा, ये केवल मिट्टी के दीपक नहीं हैं, ये बच्चों के विश्वास के दीपक हैं। उस दिन बहुत से लोगों ने नुमन के घर से दीपक खरीदे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे सुंदर थे, बल्कि इसलिए कि नमन ने अपने नुकसान को किसी की खुशी में बदल दिया था। जिस व्यापारी ने पहले उसे बांधने की कोशिश की थी, वह भी आया। उसने देखा कि नमन के घर के बाहर लोग खड़े हैं, बच्चे हंस रहे हैं और हर तरफ मिट्टी के दीपक चमक रहे हैं। उसने नमन से कहा, मैंने सोचा था कि बारिश के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने तो इसे और बड़ा बना दिया। नुमन ने नम्रता से कहा, काम मेरा छोटा था, लेकिन भगवान ने मुझे समझा दिया कि किसी कठिनाई को अंत मान लेना सबसे बड़ी भूल है। व्यापारी ने सिर झुका लिया। प्यारे भक्तों, जब आपका मन परिस्थिति के सामने हार मान लेता है तो समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब आपका मन कहता है कि मैं कोई न कोई रास्ता खोजूंगा, तब वही समस्या आपकी बुद्धि को जागृत करती है। यह मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है, ये देखिए कि मेरे पास जो है उससे मैं क्या कर सकता हूं। शिकायत करने वाला मन खाली हाथों को देखता है, कर्म करने वाला मन उपलब्ध
साधनों को देखता है। उस दीपावली की रात नमन ने अपने भारी घर के बाहर एक दीपक रखा। वह बहुत साधारण था, उसका रंग भी उतना चमकदार नहीं था, क्योंकि वह बारिश में भीगकर बचा हुआ दीपक था। पिता ने पूछा, बेटा, इतने सारे सुंदर दीपकों के बीच तुमने यही दीपक क्यों जलाया? नमन ने कहा, पिताजी, यह दीपक मुझे याद दिलाएगा कि टूटने के बाद भी जीवन में प्रकाश हो सकता है। यह दीपक मुझे याद दिलाएगा कि हर चीज वैसी नहीं होगी जैसी मैं चाहता हूं, लेकिन मैं हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी बचाकर रख सकता हूं। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने नमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने मिट्टी से दीपक बनाना ही नहीं, जीवन को प्रकाश देना भी सीख लिया है। उस रात नमन देर तक उसी दीपक को देखता रहा। उसके मन में आया कि पहले मैं सफलता चाहता था ताकि लोग मुझे सम्मान दें, लेकिन अब मैं ऐसा जीवन योग्य बनाती है जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझ लेता है, उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है, उसे कोई सीमा नहीं रोक सकती। नमन ने अपने साथ काम करने वाले बच्चों और युवकों को भी यही बात सिखाई कि मेहनत करो, लेकिन किसी को छोटा मत समझो। आगे बढ़ो, लेकिन किसी को धक्का देकर नहीं। अपने अधिकार के लिए खड़े रहो, लेकिन किसी के सम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। जीवन में जीतना अच्छी बात है, पर किसी को हराकर जीतना ही सफलता नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आपका मन शांत रहे, आपका परिवार आप पर गर्व करे और आपके कारण किसी कमजोर व्यक्ति को आशा मिले। एक दिन वही साधु फिर गांव में आए। नमन उनके पास गया और चरण स्पर्श करके बोला, महाराज, आपने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिया, लेकिन आपकी एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया। आपने कहा था कि मन को दिशा दो, तब मुझे यह वाक्य साधारण लगा था, लेकिन अब मैं समझ पाया हूं कि यदि उस दिन मैंने अपने मन की हर बात दित मानना जारी रखा होता तो मैं आज भी शिकायतों में जी रहा होता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, किसी भी मनुष्य को बदलने की शक्ति बाहर से नहीं दी जा सकती। बाहर से केवल एक दीपक दिखाया जा सकता है, लेकिन उसे एक अपने भीतर जलाना हर व्यक्ति को स्वयं पड़ता है। तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां आई, बारिश आई, लोगों की बातें आई, लालच आया, अपमान आया, लेकिन तुमने हर बार अपने भीतर के विवेक को थोड़ा और मजबूत किया। यही साधना है। साधना केवल मंदिर में बैठकर माला फेरना नहीं है। साधना यह भी है कि क्रोध आने पर स्वयं को रोक लिया जाए, लालच आने पर सही निर्णय चुना जाए, दुख आने पर विश्वास बनाए रखा जाए, सफलता मिलने पर विनम्र रहा जाए और किसी के दर्द को देखकर हृदय में करुणा जागे। नमन ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि वह अभी भी सीखने की शुरुआत में है, लेकिन अब उसे अपने रास्ते पर भरोसा था। प्यारे भक्तों, यदि आज आपका मन बहुत भटक रहा है, यदि आप बार बार वही पुरानी गलतियां कर रहे हैं,
यदि आपके भीतर क्रोध, चिंता, डर, आलस्य या दुख बढ़ता जा रहा है तो स्वयं को दोष देकर टूट मत जाइए। आज से बस एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। पहले उसे पहचानिए। स्वयं से पूछिए, क्या यह विचार मुझे मजबूत कर रहा है या कमजोर? क्या यह करना सीखो। आज तुम्हें कोई अवसर नहीं देता तो छोटी शुरुआत करके अपने लिए अवसर बनाओ। आज तुम्हारे पास बहुत साधन नहीं है तो जो उपलब्ध है उसी से शुरुआत करो। छोटा काम शुरू करने में शर्म मत करो। शर्म तो तब होनी चाहिए जब मनुष्य काम करने की क्षमता रखते हुए भी केवल बहाने बनाकर बैठा रहे। राघव ने नमन की बात सुनी और अगले दिन से वह काम में पूरी मेहनत करने लगा। उसकी आदत थी कि वह हर आधे घंटे में अपने फोन को देखने लगता था। कभी किसी की बात पर ध्यान लगाता, कभी किसी को देखकर अपना काम छोड़ देता। नमन ने उससे कहा कि अगर तुम्हारा ध्यान हर समय बाहर भटकता रहेगा तो तुम्हारे हाथों में कौशल कैसे आएगा? जिस काम को तुम करते हो उस समय उसी काम में उपस्थित रहना सीखो। भोजन करते समय मन कहीं और हो, किसी से बात करते समय मन कहीं और हो, पढ़ते समय मन कहीं और हो, पूजा करते समय मन कहीं और हो, तो जीवन धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। मनुष्य का बहुत सारा दुख इस कारण नहीं है कि उसके पास समय कम है। दुख इसलिए है कि उसका मन हर समय बिखरा हुआ है। वह एक साथ 10 बातों को सोचता है, बीते हुए कल को बदलने की कोशिश करता है, आने वाले कल से डरता है और वर्तमान के अवसर को खो देता है। इसलिए जो कार्य आपके सामने है उसमें अपना मन लगाइए। जब आप रोटी बनाएं तो प्रेम से बनाइए। जब आप पढ़ें तो पूरे मन से पढ़िए। जब आप परिवार के साथ बैठे तो मोबाइल दूर रखकर उनकी बात सुनिए। जब भगवान का नाम लें तो मन को कुछ क्षण उन्हीं के चरणों में रखिए। यही छोटी छोटी सजगता धीरे धीरे मन को शांत करती है। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि विचार बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मन को जीतने का अर्थ यह है कि विचार आएंगे लेकिन वे आपको खींचकर हर दिशा में नहीं ले जाएंगे। आप तय करेंगे कि किस विचार को महत्व देना है और किस विचार को जाने देना है। प्यारे भक्तों, आज सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग काम नहीं करते। समस्या यह है कि बहुत लोग काम करते हुए भी मन से थके रहते हैं। शरीर बिस्तर पर आराम कर लेता है लेकिन मन को आराम देना बहुत लोग भूल गए हैं। रात को सोते समय भी मन में वही चिंता चलती रहती है। किसने क्या कहा, आगे क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, बच्चे का क्या होगा, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। विचारों की यह भीड़ मनुष्य को भीतर से थका देती है। इसलिए दिन में कुछ क्षण ऐसे जरूर रखिए जब आप अपने मन को सांस लेने दें। कुछ देर भगवान का नाम लें, कुछ देर फुगले बंगा आकाश को देखें, कुछ देर बिना किसी शिकायत के बैठें, कुछ देर अपने माता पिता का चेहरा देखें, कुछ देर अपने माता पिता अपने बच्चों की हंसी सुने। जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं है, जीवन में ठहरना भी जरूरी है। जो व्यक्ति
हर समय भागता रहता है। वह कई बार यह भूल जाता है कि वह आखिर जा कहाँ रहा है। लक्ष्य होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए, लेकिन मन में शांति भी होनी चाहिए। यदि सफलता पाने के बाद भी मन में अशांत है तो वह सफलता अधूरी है। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन आंखों में नींद नहीं, घर में प्रेम नहीं, हृदय में संतोष नहीं, तो आपको बाहर नहीं भीतर कुछ बदलने की जरूरत है। नमन ने अपने काम करने वाले सभी युवकों के लिए एक नियम बनाया। सुबह काम शुरू करने से पहले वे कुछ क्षण शांत बैठते, फिर एक दूसरे को प्रणाम करते और कहते कि आज हम ईमानदारी से काम करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे और अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। शुरू में कुछ लड़कों को यह सब अजीब लगा। वे कहते थे कि इससे क्या होगा, काम तो हाथों से होता है। नमन ने कहा, काम हाथों से होता है लेकिन हाथों की दिशा मन तय करता है। यदि मन में आलस्य है तो हाथ काम से बचेंगे। यदि मन में ईर्ष्या है तो हाथ किसी का नुकसान करेंगे। यदि मन में लालच है तो हाथ गलत रास्ता चुनेंगे। लेकिन यदि मन में सेवा, ईमानदारी और जिम्मेदारी है तो वही हाथ जीवन बदल देंगे। धीरे धीरे युवकों को भी फर्क दिखाई देने लगा। वे समय पर आने लगे, झूठ बोलना कम करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। पहले जहां छोटी बात पर झगड़ा हो जाता था, अब वे बात करके समस्या सुलझाने लगे। गांव के लोगों ने देखा कि नमन केवल दीपक नहीं बना रहा, वह लोगों के भीतर भी एक नई रोशनी जगा रहा है। लेकिन जीवन में हर अच्छा काम करने वाले के सामने कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो उसकी परीक्षा लेता है। गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम हरिकेश था। वह पहले से मिट्टी के बर्तन बेचता था, लेकिन उसके काम में ईमानदारी कम थी। वह खराब मिट्टी मिलाकर बर्तन बनाता, ग्राहकों से अधिक दाम लेता और मजदूरों को कम पैसे देता। जब उसने देखा कि लोग नमन के काम की प्रशंसा कर रहे हैं, युवक उसके साथ काम कर रहे हैं और बाजार में उसकी पहचान बढ़ रही है, तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। उसने सोचा कि अगर नमन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरा काम कम हो जाएगा। उसने कुछ लोगों के बीच यह बात फैलानी शुरू कर दी कि नमन अच्छे बनने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वह सबको अपने अधीन करना चाहता है। किसी से कहता कि नमन के दीपक उतने मजबूत नहीं हैं, किसी से कहता कि वह युवकों से बहुत काम करवाता है, किसी से कहता कि वह अपने पिता का नाम इस्तेमाल करके लोगों की सहानुभूति ले रहा है। जब यह बातें नमन तक पहुंची तो उसका मन दुखी हो गया। उसे लगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं। उसके भीतर क्रोध भी उठा। उसे मन हुआ कि वह हरिकेश के घर जाए, सबके सामने उसे झूठा कहे और उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर उसने स्वयं को रोका। उसने जाना था कि झूठ का उत्तर हर समय क्रोध से देने पर मनुष्य भी उसी दलदल में उतर जाता है। उसने पिता से कहा, लोग मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, मैं क्या करूं? पिता ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारा कर्म साफ है तो
समय तुम्हारा साक्षी बनेगा। हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। यदि तुम हर पत्थर उठाकर जवाब देने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कब पहुंचोगे? बस अपने काम को और सच्चा रखो। ध्यान रहे कि दूसरों की झूठी बातों से बचते बचते तुम्हारे व्यवहार में भी कड़वाहट न आ जाए। नमन ने यही किया। उसने हरिकेश के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही। उसने अपने काम की गुणवत्ता और बेहतर की मजदूरों और युवकों को उचित मेहनताना दिया। ग्राहकों के सामने हर चीज साफ रखी और गांव के लोगों को अपने काम की पूरी प्रक्रिया दिखाई। कुछ समय बाद लोगों को स्वयं समझ आने लगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन केवल ईर्ष्या में बातें फैला रहा है। लेकिन हरिकेश की परेशानी बढ़ती गई। उसने एक दिन नमन को रोककर कहा, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नमन ने शांत स्वर में कहा, मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। यदि मेरे काम से आपको परेशानी हो रही है तो आप भी अपने काम को बेहतर कीजिए। हम दोनों का काम मिट्टी से जुड़ा है। मिट्टी किसी से भेदभाव नहीं करती। जो उसे सच्चे हाथों से आकार देता है वह उसे सुंदर रूप दे देती है। हरिकेश को यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे पाया। प्यारे भक्तों, जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो आपको हर लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। कई बार आपका शांत व्यवहार ही सामने वाले की गलत सोच को आईना दिखा देता है। ध्यान रखिए, विनम्र होना और दब जाना अलग अलग बातें हैं। विनम्रता में आत्मसम्मान होता है, दब जाने में भय होता है। जहां सत्य की बात हो वहां शांत रहकर भी दृढ़ बनिए। जहां कोई आपका अपमान करे वहां गाली का उत्तर गाली से मत दीजिए, लेकिन अपने सम्मान की सीमा भी स्पष्ट रखिए। कुछ दिनों बाद हरिकेश के यहाँ एक बड़ी समस्या हो गई। उसने जल्द लाभ कमाने के लिए खराब मिट्टी से बहुत सारे दीपक और बर्तन बना दिए थे। बाजार में पहुंचते चला ही उनमें दरारें पड़ने लगी। लोगों ने सामान लौटाना शुरू कर दिया। मजदूरों ने भी उससे काम छोड़ दिया, क्योंकि वह उनके पैसे रोकता था। वह बहुत परेशान हुआ। उसके पास न पैसे बचे, न ग्राहकों का विश्वास और न किसी का साथ। एक शाम वह चुपचाप नमन के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। नमन ने उसे देखा तो समझ गया कि उसके मन में कोई भारी बात है। हरिकेश की आंखें झुकी हुई थीं। वह बोला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने तुम्हारे बारे में गलत बातें कही। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। अब मेरा काम टूट गया है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नमन कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में पुराने शब्द याद आए, उसके बारे में फैलाई गई बातें याद आए। लेकिन फिर उसे वह शिक्षा याद आई कि क्षमा करना दूसरे पर उपकार नहीं, अपने मन को मुक्त करना है। उसने हरिकेश से कहा, गलती हर इंसान से हो सकती है। प्रश्न यह है कि गलती समझ आने पर तुम उसे बदलना चाहते हो या नहीं। यदि तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो कल से मेरे साथ बैठो। हम अच्छी मिट्टी पहचानना सीखेंगे, काम की गुणवत्ता सुधारेंगे
और मजदूरों के साथ सम्मान से व्यवहार करेंगे। हरिकेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे लगा था तुम मेरा अपमान करोगे। नुमन बोला, यदि मैं तुम्हें अपमानित करके लौटाता तो शायद मेरा क्रोध शांत होता, लेकिन मेरा मन छोटा हो जाता। मैं तुम्हारी गलती को सही नहीं कह रहा, लेकिन मैं तुम्हारी गलती को अपने भीतर जहर भी नहीं बनने दूंगा। प्यारे भक्तों, क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप हर बार किसी को अपनी सीमा तोड़ने दें। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं है कि जिसने आपका नुकसान किया उसे फिर से वही अधिकार दे दिया जाए। क्षमा का सही अर्थ है कि आप अपने भीतर उसके लिए जलना बंद कर दें। आप उससे दूरी रख सकते हैं, सीमा बना सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए मन में ऐसा विष मत पालिए जो सबसे पहले आपको ही जलाए। बहुत से लोग वर्षों तक किसी की कही हुई बात, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की हुई उपेक्षा अपने भीतर लेकर घूमते रहते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका मन उसी घटना में अटका रहता है। यदि आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति को अपने मन में हर दिन जगह देते रहेंगे तो वह व्यक्ति आपके वर्तमान को भी नियंत्रित करता रहेगा। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को मुक्त कीजिए। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन का सहारा बना सकते हैं। ईश्वर से कहिए कि मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने दुख को समझ सकूं, अपनी सीमा पहचान सकूं और अपने हृदय को कड़वाहट से बचा सकूं। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है, वह अपने भीतर एक बहुत बड़ी शांति का द्वार खोल देता है। राधे राधे।